हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है। तो भाई जो सबा का व्लॉग आया ना, हम बात करेंगे उस पे। जो रक्षाबंधन वाले जो व्लॉग आया है उसमें उस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बता दें, रक्षाबंधन के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा जो है वो मिल रहा है। मतलब काफ़ी सारे कमेंट्स है कि इस्लाम में रक्षाबंधन नहीं है, आप क्यों मना रहे हो ये वो। तो या ये बिल्कुल ठीक है कि रक्षाबंधन वगैरह नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है। अगेन बहुत सारी जो है वो पॉइंट्स आ जाते हैं, बहुत सारे। देखो, मैं इन मामलों में जो ना बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती हूँ कि मनाना चाहिए नहीं मनाना। लेकिन हाँ, जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है, ऑब्वियसली गलत है, नहीं मनाना चाहिए। एक आपको विश कर देना, मैंने हमेशा कहा कि एक विश कर देना एक अलग बात है कि ठीक है आपने विश कर दिया उनको, उनकी खुशी पे विश कर दिया, इट्स ओके। लेकिन आपको उस चीज़ का मनाना, सेलिब्रेट करना, आई डोंट थिंक सो कि वो ठीक है, राइट है। क्योंकि हम भी ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं करते हैं। हाँ, उनकी खुशी में ये नहीं बोलेंगे कि वो गलत कर रहे हैं यार, ठीक है भाई, उनकी अपनी मर्जी है। वो अपने आप को जिस चीज़ पर ठीक समझते हैं, उनको जैसा जो फील होता है वो वैसा करें। और हम ये एक बहुत बहुत पर्सनल मामला है। मुझे इससे पहले भी जो है वो एक कमेंट आया था कि पता नहीं आपका अल्लाह कैसा है जो जानवरों की कुर्बानी पे खुश होता है, ये वो। तो मैंने कहा भाई ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, जवाब बहुत होते हैं देने को, बट भाई इतने सेंसिबल टॉपिक के अंदर नहीं पड़ना। हाँ ठीक है भाई, मुझे बहुत सारे कमेंट्स थे जहां पर मैंने देखा है कि वहां पर उसको इस चीज़ पे लताड़ लगाई जा रही है। तो गलत है, तो गलत है वो चीज़ है। क्योंकि भाई वो, और जैसे जो फेस्टिवल्स इनके जो मतलब वो फेस्टिवल्स है जो इनके मुल्क में फेस्टिवल, जैसे दिवाली वगैरह, ये सब सेलिब्रेट किया जाता है, जो ईद की तरह मनाया जाता है, वो सेलिब्रेट ये नहीं करती है। बट रक्षाबंधन जो कि बिल्कुल हिंदू त्यौहार है, दिवाली फिर भी आप कह सकते हो कि दिवाली इनका एक, आई थिंक, मुल्क का जो फेस्टिवल होता है ना, उस किस्म का फेस्टिवल है उनका दिवाली। मतलब वो ये सेलिब्रेट नहीं करते हैं, लेकिन जो है ये सेलिब्रेट, रक्षाबंधन सेलिब्रेट। मतलब मुझे इनकी मेंटेलिटी ना कभी कभी समझ नहीं आती है। मतलब आप दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, इसलिए सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो क्योंकि आप मुस्लिम अपने आप को साबित कर रहे हो। तो रक्षाबंधन सेलिब्रेट करके आप अपने आप को क्या साबित कर रहे हो? तो ये मुझे इनका कॉन्सेप्ट, मतलब ये खुद क्लियर नहीं है। इनका खुद नहीं भाई, मोटिव एक आपका क्लियर मोटिव होना चाहिए कि भाई नहीं कर रहे सेलिब्रेट, कुछ भी नहीं करे। अब हम जैसे कोई भी है, दिवाली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, हम कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करते क्योंकि वैसे एक तो हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें वैसे सेलिब्रेट नहीं होती हैं, तो हम नहीं करते। हाँ, मेरे इंडियंस बहुत सारे फैंस थे, जस्ट मैंने एक पोस्ट लगा दी कि नहीं भाई, आप लोगों को आपका रक्षाबंधन बहुत बहुत मुबारक हो, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, हमने उनको उनका विश कर दिया, कहानी खत्म। फिर भी विश में भी मुझे एक चीज़ अच्छे से पता है कि जो विश हमारे, जैसे क्रिसमस को हम नहीं विश करते और ना कभी करेंगे, ना कभी आप मेरी पोस्ट देखेंगे, ना कभी करेंगे, क्योंकि उनका जो विश लेने का, उनका जो वो डे को लेकर कॉन्सेप्ट है वो अलग है। उसको तो हम कभी भी नहीं मान सकते। तो फिर हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है भैया जी। सिर्फ जो विश करने का था कर दिया, हो गया। चलो जी, करते हैं टॉपिक को यहीं पे दी एंड। भाई उसने सेलिब्रेट करना, उसको गालियां पड़ रही, भाई गलत तो गलत है, गलत को तो गलत सारे बोलेंगे कि क्यों जो है आप इस तरीके से कर रहे हो सेलिब्रेट वगैरह। एक विश करना एक अलग चीज़ होती है, सेलिब्रेट। अच्छा, काफ़ी लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि नहीं आप सिर्फ विश कर देते हैं, आपको ज़रूरी नहीं आप सेलिब्रेट करो क्योंकि एज अ मुस्लिम। तो भाई यहाँ पर ये बात है कि इनको ऊपर काफ़ी अच्छा, मुझे भी एक कमेंट आया था जहाँ पर लिखा हुआ था कि पूरी की पूरी फैमिली पहले और सेक्युलर थी, ये थी, क्योंकि पहले ये लोग बनाते थे, मतलब दिवाली वगैरह सब सेलिब्रेट करते थे, तो इसीलिए उन्होंने दिवाली वगैरह सब हटा दिया, एक रक्षाबंधन रह गया। पता नहीं क्यों, ये मुझे समझ में नहीं आता माइंडसेट कि भाई जब सेलिब्रेट करो तो फिर सभी करो, या तो फिर ना करो सब कुछ ही, फिर आप प्योर जो है वो हर चीज़ बन के रहो। लेकिन खैर, इनका अपना जो भी है, जो भी है, जैसा भी है, हम बात जो भी आएगा व्लॉग में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं व्लॉग के ऊपर, जहाँ पर हम बात करते हैं रेहान वाले टॉपिक को। सबसे पहले कि रेहान ने जो बोला है कि मैंने जो है वो शादी नहीं करनी क्योंकि मैंने आपका हाल देख लिया। अच्छा, इस महारानी को लगता है, इसको लगता है कि ये जो इसने इसको मजलूम समझा है, यानी सबा मजलूम है, कि सबा की शादी के बाद जिंदगी हराम हो गई है। उसने सबा को मजलूम नहीं कहा है, उसने सनी को मजलूम कहा है कि उसने देख लिया। अच्छा, इसने यहाँ पर ये भी बोला है कि घर छोड़ना पड़ता है, फैमिली टूट जाती है। मतलब अच्छे से समझ आ गया। देखो, हम जो बोल रहे हैं वो काफ़ी लोग को लगता था हम एलिगेशंस लगाते हैं, हम ये दिखते, भाई जो व्लॉग्स में दिख रहा होता है हम वही बोल रहे होते हैं, और वही चीज़ उनको उसकी ज़िंदगी में दिख रही है। उसको दिख रहा है कि सनी किस तरीके से यहाँ का होके रहा है, सनी किस तरीके से जो है वो अपनी फैमिली से बटा है, सनी को किस तरीके से अपनी फैमिली ना यहाँ का रह पा रहा है ना वहाँ का रह पा रहा है। ये सब कुछ हमको पहले से ही नज़र आ रहा था, और यही चीज़ हुई है, वो चीज़ नज़र आ रही है। और आज तो रेहान ने भी इस चीज़ पे, इनके ही घर वालों ने कंफर्म किया है, तो रेहान ने जो है वो किया है उस बात को। और उस बात पर वो इतनी मासूम है, मुझे समझ में नहीं आती मासूम बनती है क्या है, क्या सीन है। मतलब हम सबको समझ में आ गया कि उसने टॉन्ट जो है वो सबा को मारा है, और उसने सनी को मजलूम कहा है कि सनी देखो यहाँ का भी नहीं रहा है, वहाँ का भी नहीं रहा है। इसका टॉन्ट सनी के ऊपर ही था, इसका जो टॉन्ट था वो सबा के ऊपर ही था, क्योंकि शादी करके एक फंस जाना होता है वो उसको नजर आ रहा था। तो अच्छा, इस पर काफ़ी मैंने दो चार कमेंट्स बोले, ये कि आप शादियों के खिलाफ भड़का रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। भाई शादियों के खिलाफ भड़का नहीं रही है, लेकिन जो रेहान जो है वो रियलिटी बयान कर रहा है जो उसने देखी है। ठीक है, उसने जो देखा है ना, जो सबा की शादी के बाद जो उसने देखा है, इसने जो सबा का नाम लिया है, उसको इसको पता है कि सनी किस तरीके से पिस रहा है उस चीज़ में,
कि वो ना अपनी फैमिली का है ना इधर का है, मतलब आना जाना बार बार जो भी कह लो कि वो बटा तो है भाई, उसके दिमाग में डिस्टर्बेंस हुई है। अब उसको एक तरफ फ्यूचर भी देखना है, एक तरफ पैसा भी देखना है, दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें भी देखनी है। तो उसी हिसाब से रेहान ने उसी टॉपिक को रखकर बात की, और वो इतनी मासूम है, वो बोली मुझे क्या, सनी भाई कितने ज़्यादा समझदार है, सनी भाई देखो कितने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। सनी अंडरस्टैंडिंग है ना भाई, वो तू अंडरस्टैंडिंग थोड़ी है, मसला सारा ही है ना। तू अंडरस्टैंड नहीं करती है, सनी तो अंडरस्टैंड करता है। मसला घूम फिर कर तो यही आ रहा है ना, तो उसने उसी चीज़ को बोला है। लेकिन नहीं, ये मासूम परी, उसको लग रहा है कि इसको बेचारे को मजलूम बोला जा रहा है, इसको कहा जा रहा है कि तुम्हें शादी के बाद कितना कुछ सहना पड़ रहा है, और वो चीज़ें हो गई हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बहन, ते थोड़ी सी आंखें खोलो। हमको तुम्हारे व्लॉग से समझ आ जाता है, तुमको क्या ऐसे मासूम बनकर सामने आते हो। अच्छा जी, दूसरी बात करेंगे हम रिजा के ऊपर। भाई रिजा का जो सब कुछ हुआ है ना अभी, जो रिसेंट जो चल रहा है, रिजा के उठने पे, रिजा के खाने बनाने पे, रिजा की बेकिंग करने पे बहुत सारी बातें चल रही है कि बच्ची को नौकर की तरह यूज कर रहे हैं। ये बात तो डन है भाई, उस लड़की को पूरा स्पॉइल कर दिया। मैं भी आज देख रही थी जब वो नीचे वगैरह बैठी और उसने कहा कि मैं क्लास को जो है वो लेट हुई है मेरी क्लास खत्म। मैं एक चीज सोची थी, अगर ये लोग अपने माँ बाप के पास पल रहे होते, देखो मुझे पता है कि आपके माँ बाप के पास कम आसाइशें हो, कम पैसे हो, लेकिन वो प्रॉपर अपने बच्चों को आसाइशें देते हैं, सुकून देते हैं अपनी जिंदगी में। आज इसके पास सोने के लिए शायद एक बेड भी नहीं है, हमें जितना दिखता है वो नीचे सोती है, सब कुछ है। मतलब क्या उसको जिस पढ़ाई के लिए उसको यहाँ पे भेजा गया वो पढ़ाई तक उसकी अच्छी नहीं हो रही है, तो इसके माँ बाप जो है वो किस बेस पर उसको यहाँ रखा है। वो ऑलरेडी वो क्या है, सिर्फ वो सबा की एक तरीके से असिस्टेंट बन के रह गई है, कि उसके चप्पलें पहनाना, उसको सैंडल्स पहनाती है, कभी उसको बिस्किट तोड़ कर देती है, कभी बिस्किट निकाल कर देती है, कभी उसके लिए केक बना रही है, कभी उसके लिए चॉकलेटें बना रही है, रात को 2:30 बजे तक जगाती रहती है, जबकि सुबह इसकी क्लासेस है, यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह जो भी है वो जाती है, देन उसकी कोचिंग्स है, हर चीज़ है। ये नहीं कह रहे हैं को कोई दिन रात पढ़ाई, मैंने उस वक्त भी कहा जब चॉकलेट्स वगैरह पे बात आई तो मैंने कहा शायद उसका अपना शौक है, अगर वो पूरा कर रही है तो इट्स ओके। लेकिन जब तक बात आती है जब जागने की, रात को 2:30 3 3 बजे तक, और सुबह जब आपकी क्लास होती है, तो वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि आपको नींद तो पूरी चाहिए ना, आपको 6 7 घंटों की तो नींद प्रॉपर चाहिए। अगर आप 3 3 बजे तक जाग रहे हो, 3:30 3 बजे तक जाग रहे हो, सुबह आपको नाना करते करते भी 7 साढ़े 7 बजे तो उठना ही है, क्योंकि कोई सुबह 12 बजे के तो कॉलेज नहीं होता ना, आपको उठना ही है। तो क्या उसकी नींद होगी, क्या वो डिस्टर्ब होगी, और जब नींद आपको नहीं मिलेगी तो प्रॉपर, वैसे ही उसको हेल्थ इश्यूज़ भी है, हम सबको पता है कि उसको हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उस टाइम पर नींद प्रॉपर चाहिए होती है, डाइट प्रॉपर चाहिए होती है, सब कुछ एक तरीके से लाइन पे चल रहा होता है। जब आप किसी हेल्थ जब इशू से जब जूझ रहे होते हो ना, तो फिर आपको जरूरत होती है। और भाई कल मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, वहाँ पर थोड़ा नॉन वेज और वेज को लेकर थोड़ा सा जो ना वो कन्फ्यूजन हो गई थी, तो काफ़ी कमेंट आ गया जलालत वाला, आप नॉन वेज और वेज में, वो भाई थोड़ा सा हो गया था, मैंने उस चीज़ पर बोल दिया है। तो मैंने कहा था कि जो इसका वेज मेन्यू है ना वो उसका बहुत शॉर्ट है, मतलब वेज मेन्यू में कुछ भी नहीं दिख रहा है, जबकि इंडिया के अंदर वेज मेन्यू इंतहा से ज़्यादा मिलता है, आपको हर जगह मिलता है। KFC और मैकडी भी आपको वेज मेन्यू ज़रूर देते हैं। तो ये था मेरा मोटिव, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। और कल 1 2 कमेंट्स भी आए थे कि आप लोग इतनी बुराइयां करके सो कैसे सकते हो, मैं तो किसी की बुराई नहीं करती, मैं तो, ये बुराई तो है नहीं। अव्वल सबसे बड़ा बात है कि रिव्यू है जो इनके व्लॉग्स में नजर आ रहा है। मुझे एक पॉइंट भी बता दो जब मैंने इनके व्लॉग से हटके बात की हो, या मैंने वो बात की हो जो कि दुनिया में बात नहीं हुई भी उन पर। मैंने तो हमेशा एक ही बात कही, इवन मैंने तो आज तक दीपिका की बेटी पे भी नहीं कहा। काफी लोगों ने इस चीज को कह दिया बेटी है बेटी, लेकिन नहीं यार, अजीब है। मतलब कि रिव्यूज को तो कोई कुछ समझता ही नहीं, समझता बुराई कर रहे भाई, अच्छाई भी तो बयान करते हैं ना जब कुछ अच्छा होता है। अब उस बंदी के व्लॉग्स में कुछ मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बंदी क्या दिखा रही है, क्या दिखाना चाह रही है, क्या नहीं। अभी देख लो, ठीक है व्लॉग चल रहा है, स्मूथली चल रहा था, ये सब कुछ हुआ, रिजा के ऊपर बात हो गई, देन इसके बाद जो इसने मी टाइम वाला व्लॉग, मतलब ये सब क्या है, क्या लोगों को समझ नहीं आ रहा। अब आएगा मेरा मी टाइम और इसके बाद आएगा, अब देखो थोड़ा सा फील लेने के लिए, मतलब ये क्या डबल मीनिंग वाली बातें, यहाँ पे बच्चे हैं सारे, किसी को नहीं पता कि डबल मीनिंग बातें क्यों कर रही है। अब फील लेनी है भाई तुमको, तुम अपने बेडरूम के इतने ऐसे जो है वो पल क्यों शेयर कर रही हो, और वो भी अपने हस्बैंड को बगैर जो है वो कपड़ों के लेके आ जाती हो तुम ना। उसका आई थिंक बनियान था, कुछ भी नहीं था, उसका बाजू वाजू सब सही नजर, मतलब लोगों को तुम क्या बताना चाह रही हो, कि मतलब तुम जो है वो फील दिलवा रही हो, क्या मतलब क्या बताना चाह रही है, वो हम सबको पता है कि वो क्या बताना चाह रही है। इसका ये जो बेडरूम वाला पूरा सीन था, वो जो इसने एक देखो उसकी शक्ल ही चेंज हो जाती है, मतलब एक नॉर्मली जो शक्ल उसकी चल रही है पूरे दिन के व्लॉग में, जैसे ही वो उसने वो लिया अपना बुके उसको दिया, बुके देकर उसको जैसे हक वगैरह किया, उसकी एक शक्ल में जो आपका एक पना आ जाता है ना, सेक्सी पना जो आ जाता है ना, सीधा सिंपल भाई, जब वो दिखा रही है तो हम भी बात करेंगे फिर उस बात पर, ठीक है ना। जब वो दिखाने में नहीं शर्म दिखा रहे तो फिर हमें बोलने में भी शर्म नहीं आनी चाहिए, या ना जो वो जो सेक्सी पना आपके फेस पर आता है ना, वो आ गया है, क्योंकि एक नॉर्मल ही है भाई, आपका अपना हस्बैंड है, आपके उसके साथ जो चाहे कर सकते हो फिर। लेकिन आप वो शूट करके अपलोड कर रहे हो, जबकि आप एक तरफ अपने आपको हिजाबी बता रहे हो, दूसरी तरफ आप ये कर रहे हो, तो फिर आप कैसे। और भाई फील लेने के लिए अब है इट्स मी टाइम, कैंडल चलाइए, देन उसके बाद जो वो बोला जा रहा है, थोड़ा सा फील लेने के लिए अब हम दबाएंगे सनी के पैर, और उसके बाद जाएंगे हम सो।
मतलब कि भाई क्यों तुमको बताना है कि तुम पैर दबा रही हो अपने हस्बैंड के। मतलब यूं मैंने एक बार सरी को देखा था जब ये काम वगैरह कर रहा था ना, तो ये बोलता है कि मेरे जो ना माँ बाप देखेंगे ना उनको अजीब लगेगा। तो ये जो पूरा का पूरा क्लिप थे, ये अगर माँ बाप देखेंगे तो तुम्हें अजीब नहीं लगेगा? ये पूरी की पूरी ये दुनिया देखेगी तो तुम्हें अजीब नहीं लगेगा? ये दुनिया देखकर क्या अज्यूम करेगी तुम्हें नहीं अजीब लगेगा? फिर तुम कभी टी शर्ट्स की अदला बदली दिखाते हो, तुम मतलब अजीब किस्म का व्लॉग दिखा रहे हैं। ये चीज़ मुझे हालांकि उसके व्लॉग में नज़र नहीं आती है, दीपिका और शुएब के vlog। दीपिका ने इस बार किया था साड़ी को लेकर, लेकिन शुएब उससे कटर गया था। शुएब ने बोला नहीं मैं नहीं कर रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई इनके दरमियान ये सब कुछ नहीं हुआ होगा या इनके दरमियान कोई ऐसी क्लोजनेस नहीं होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो कैमरे पे कंफर्ट नहीं है। उनको नहीं लगता कि ये चीज़ें कैमरे पे जानी चाहिए। उनको लगता है कि नहीं यार, ये चीज़ें हमारे प्राइवेट मूवमेंट्स है, हमारे प्राइवेट मूवमेंट्स हमारे ही रहने चाहिए। मतलब इस किस्म की हरकतें मैंने कभी नहीं देखी है। ये जब भी अगर कुछ होता है तो ये बाहर ही करती है। दीपिका ने अभी भी तो आज सेलिब्रेशन की है, उसने बाहर ही की है। यहाँ पर दीपिका और शुएब के व्लॉग ना मुझे काफी इंसानों वाले, मतलब उनके व्लॉग्स में आपको कभी भी ये सब कुछ नहीं देखेगा। मतलब ये जो डबल मीनिंग वाली जो चीजें ये आपको नहीं नजर आएंगी। लेकिन वही बात आप इसका ले लो, हर तीसरे चौथे व्लॉग के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा कर रही होती है जो कि डबल मीनिंग जा रहा होता है। मतलब मुझे नहीं पता आप व्लॉग के मामले में, कंटेंट के मामले में इतने अंधे हो जाओगे कि अपने प्राइवेट मोमेंट्स भी जो है वो आप शेयर करना शुरू कर दोगे यूट्यूब टीम। यानी एक आंखें जो चेंज होती है ना, वो आंखें मुझे चेंज होती हुई नजर आई। अब काफी लोग बोले आप गंदी हो, आपकी सोच गंदी है। हाँ भाई मेरी सोच गंदी है, जैसे मुझे तो पता ही नहीं है। हम तो जो है वो हमारे लिए तो यही सोचे कि बच्चे के लिए जो ना वो परी आती है और बच्चा रख के चली जाती है। हमारी तो ये वाली सोच है ना जो सिंपल, मतलब कुछ भी यार। तो जो चीज वो दिखा रही है अपने ब्लॉग में, इट्स मी टाइम, और ये सब क्या है? मतलब कि अब मैं दबाऊंगी, अब इस फील लेने के लिए, और ये सब कुछ क्या है? मैं पैर दबाऊंगी, मतलब क्यों भाई, क्यों तुमको बनाना है? पैर दबा रही हो तो तुम हमारे लिए दबा रही हो, दबा दो खामोशी से पैर। मतलब बताना लाजमी है, तुमने सब कुछ दिखाना लाजमी है। और फिर उसके बाद भाई सुबह सुबह में उठ के जो कपड़े इसने रात में पहने हुए होते वही कपड़े पहन के निकल जाती है, और भाई अपने आप को हाईलाइट भी करती है कि आप लोग भी सोचोगे मैंने नहाया धोया नहीं। मतलब क्या समझाना चाह रही हो? दिखाना क्या समझाना चाह रही हूँ? सीधा सीधा सिंपल सिंपल बोल दो ना कि यहाँ पर कोई बच्चा है, किसी को नहीं पता कि ये क्या समझाना चाह, ये बचपने में क्या दिखा रही है सबको नजर नहीं आ रहा। मतलब इतना मुझे ना इसका कंटेंट बहुत ज्यादा वल्गरिटी की तरफ नजर आता है। मतलब बहुत ज्यादा अजीब, ये कपल वाला गोल के चक्कर में जो ना, कपल गोल के चक्कर में ये कुछ और गोल बना रही है, कुछ और सेट कर रही है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है, सीरियसली अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब हिजाब के नाम पर मजाक बनाना, हिजाब को सिर्फ जो है कवर। अच्छा लास्ट टाइम पे ना इसकी एक वीडियो आई थी जो इसका 14 अगस्त वाला नहीं था, 15 अगस्त, सॉरी 15 अगस्त वाली जो इसने रील शूट की थी। इसमें इसने किया था कि उसने रील शूट की, उसके बाद जो ना उसने एक टोपी पहनी हुई थी जिसमें सिर्फ इसके बाल छुपे हुए थे, बाकी उसकी गर्दन, बाकी उसका सीना सब नजर आ रहा था। तो ये देख लो, ये इस किस्म की हरकतें हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि आप अपने आप को हिजाबी कहलाओ और उसके बाद आप इस किस्म की हरकतें करो। क्योंकि देखो ये कह रहे हैं, अगर नहीं कह रहे होते हैं ना तो बात अलग होती कि ठीक है उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया या कभी भी उन्होंने बोला नहीं है कि हम हिजाब है, बस ये नॉर्मली अपने सर पे दुपट्टा ले लेती है। जैसे कि उसको टारगेट नहीं किया जाता दीपिका को इतना ज्यादा, क्योंकि दीपिका ने कभी भी उस चीज को नहीं कहा कि मैं हिजाब करूंगी, मैं करूंगी। वो नॉर्मली जब किचन में जाती है तो वो दुपट्टा ले लेती है, और किचन में जाकर वो दुपट्टा लेकर और वो काम कर लेती है। और इस व्लॉग में भी इसने यही किया, मतलब बाथरूम, रूम, कहीं भी कुछ भी व्लॉगिंग बस नहीं जानी चाहिए। इतना व्लॉगिंग का क्रेज ना, मुझे सभा से इतनी व्लॉगिंग की क्रेज की उम्मीद नहीं थी। मतलब ठीक है मुझे पता था कि उसको व्लॉगिंग का क्रेज है, लेकिन इतना हो जाएगा वो मुझे आइडिया नहीं था। ये पहले शुरू में बहुत डिसेंट व्लॉग बनाती थी, अब इसके व्लॉग शादी के बाद तो अजीब ही बन गए। शादी के बाद इसकी कोशिश होती है, ये बार बार ना कोशिश करती है कि शायद ये प्राइवेट जो मूवमेंट वाला जो क्लिप है ना वो वायरल हो जाए या लोग उसको पसंद करना शुरू करें, तो वो इस किस्म के क्लिप्स देना शुरू कर दे। लेकिन वो जब भी एक्सपेरिमेंट करती है ना तो उसका एक्सपेरिमेंट हमेशा फेल होता है, हमेशा फेल होता है, और लोगों ने हमेशा ट्रोल करना शुरू कर दिया होता है। मेरे लिए ना वो क्लिप बहुत ज़्यादा अजीब था, मुझे सीरियसली अजीब लगा। यानी मुझे डायरेक्ट हुआ कि ये क्लिप क्यों शूट किया गया है। उसकी जो आंखों में जो अजीब सी जो चेंज आया हुआ था ना, वो भी फील हुआ है। ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं या यहाँ पर कोई नहीं। अच्छा अब यहाँ पर काफ़ी लोग बोलेंगे आपकी सोच गंदी है, ये गंदा है, वो गंदा है। ठीक है भाई, अगर मेरी सोच गंदी है तो होगी, लेकिन अगर आपको नज़र नहीं आ रही वो क्लिप के अंदर ऐसा कुछ, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। लेकिन वो क्लिप जिस तरीके से दिखाया गया है, जो किया गया है, मुझे नहीं लगता कि ये आप ऐसे क्लिप जो है वो यूट्यूब पे शेयर करो और अपनी ज़िंदगी का ऐसा तमाशा बनाओ, जबकि आप अपने आप को बहुत बड़ा मुस्लिम साबित करने पे तुले हुए हो, अपने आप को हिजाबी साबित करने पे तुले हुए हो। तो वो फिर मुझे ये बहुत अजीब लग रहा था। और जो है तो वो है भाई, जो बात है उस बात पे तो हम बात करेंगे। भले दुनिया को जेलस बोलना है, दुनिया को बोलना है, आपको किसी की बुराई करके नींद कैसे आती है? ठीक भाई, ये बुराई है। अगर आपको ये बुराई लग रही है तो इट्स ओके, अगर आपको ये रिव्यू नहीं लग रहा तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अगर बुराई को, अगर आपको रिव्यू को रिव्यू लेना है, और अगर आप इन डेली ब्लॉगर्स को इस तरीके से सर पे बिठा सकते हो और इनके कुछ भी किस्म के जो है कंटेंट को सपोर्ट कर सकते हो, जेलसी का वर्ड बोल सकते हो, तो ठीक है भाई, आपकी मर्जी है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने जितना भी काम किया लिमिट में रह के किया। मैंने कभी कोई गाली गलौज नहीं यूज़ किया, कभी कोई अजीब किस्म के वर्ड्स यूज़ नहीं किए उनको लेके कि नहीं ऐसे हैं ये वैसे हैं।
ना बाबा ना, अपना अलग तरीका है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, अपना अलग तरीका है। अगर वो तरीका आपको नहीं पसंद आ रहा तो ओके। काफ़ी लोगों को मेरी प्रॉब्लम मेरी इंग्लिश के प्रोनाउंस से, वो हो सकती है भाई, मैं तो पहले ही कहा मेरा प्रोनाउंस सेम सभा वाला है, तो इसलिए मुझे कोई इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। होता है भाई, नहीं है तो नहीं है, उस चीज़ को प्राउडली बोलो, नहीं है तो नहीं है बाबा जी, ऐसे ही। खैर बहरहाल, मुझे पता है मुझे इस व्लॉग पर बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिलनी है, आपकी सोच गंदी है, ये गंदा है। अगर आपको फील नहीं हुआ तो आप जाना मेरा ये पॉडकास्ट सुन के दोबारा जाना और उस क्लिप को देखना, आपको फील हो जाएगा कि मैंने जो नोटिस किया है ना वो गलत नोटिस नहीं किया है, बिल्कुल ठीक नोटिस किया है। और इसके अलावा एक और बार भी इसने किया है, लेकिन मैंने उसका अभी फिलहाल आधे व्लॉग को रिव्यू किया, आधे व्लॉग को रिव्यू करेंगे हम दूसरे पॉडकास्ट में। तो तब तक इस पॉडकास्ट को एंजॉय करो, होप सो यू लाइक इट, तो शेयर इट करना बनता है। और अगर आपको बुरा भी होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बुरे कमेंट्स आएंगे, मुझे पता है मुझे आने बुरे ही कमेंट्स है। मतलब जिनको अच्छी लगती है ना वो तो पॉडकास्ट सिर्फ लाइक करके निकल जाते हैं, लेकिन बुरे कमेंट्स फौरन बुरे करते हैं। आप जेलस हो, आप ये वो, कोई बात नहीं यार, आप लोग बोल सकते हो, आपका हक है। कुछ नहीं तो कुछ तो कमेंट्स करते हो ना, करो, कोई बात नहीं, करो, आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है। खैर, टेक केयर, बाय बाय, लाफ।